class 9. Yes, from today again we will start our textbook. You must open your textbook at page number 93. On page number 93 you can see unit number 9, which is all is not lost, यानी सब कुछ नहीं खोया. On page number 93 you can see a picture. A nurse is addressing an injured child, or here you can see that from the picture you can understand what type of lesson this is. Here the picture is of Mother Teresa. Mostly of you have listened the name of her. Basically she is a humanitarian, okay, and she helps many poor persons or many injured person, and she is a Christian and lived in India. Okay, now from learning outcomes, by the end of this unit student will scan the text to look for the contextual meanings, recognize the role of changing the narration of statement, request, orders and questions, know the use of compound preposition, illustrate the use of past perfect continuous tense, organize the idea in a clear, structured and logical manner. Which idea come to your mind when you look at the picture and title of the story? Yes, which idea? Obviously I have discussed already that the topic is about or a story is about helping someone. Okay, what do you think is the role of a nurse in the treatment of a patient? In my point of view, nurse has a great impact, more than a doctor, okay, on the treatment. Okay, yes. Okay, now move towards the text. It was the beginning of my profession, यानी ये बिगनिंग होता है आगाज़, प्रोफेशन पेशे का, एज अ नर्स, नर्स की हैसियत से या बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था. आई वर्कड, मैं काम करती थी, इन द इंटेंसिव का मतलब होता है इंतहाई, केयर एहतियात, यूनिट को यूनिटी आप लिखेंगे, यानी मैं इंतहाई निगहदाश्त या एहतियात के यूनिट में काम करती थी. ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी किसको कहते हैं, यानी पट्ठों का जो इल्म होता है, या उसको कहेंगे असाबी वार्ड. क्या कहेंगे? असाबी लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, यानी मैं इल्मुल असाब या असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल, एज का मतलब होता है हैसियत या बतौर, यंग प्रोफेशनल का मतलब होता है नौजवान पेशावर, प्रोफेशनल पेशावर. आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. बतौर नौजवान पेशावर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. यानी दिस बेसिकली स्टोरी यू कैन से इज़ अ biography, or you can say writer herself basically is telling you the story. Okay, I was excited का मतलब होता है पुरजोश. यहाँ पे वर्ड थोड़े मुश्किल हैं, काइंडली यूज द वर्ड, बी केयरफुल अबाउट द वर्ड विच आई एम स्पीकिंग. ओके, आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, टू सी पेशेंट्स, ये देखकर पेशेंट्स मरीज़ों को, मेकिंग जो करते थे, क्विक जल्द रिकवरीज सेहतियाबी, फ्रॉम डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन एक्सीडेंट हादसात, यानी मरीज़ों को तबाहकुन हादसा से तेज़ी से सेहतियाब होना देखकर मैं पुरजोश होती थी. ठीक है, या खुश होती थी. यट ताहम आई वॉज पेन, लेकिन मुझे दुख होता था, टू नर्स दोज, उनकी देखभाल करके, हु वर स्टक, जिन पर हमला हुआ है, विद एक्यूट न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर. एक्यूट का मतलब होता है शदीद. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल होता है असाबी, डिसऑर्डर खराबी लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, ताहम उन मरीज़ों का इलाज करने में मुझे दुख होता था जिन पर शदीद असाबी, परेशानी भी लिख सकते हैं, या असाबी खराबी का हमला होता था.
I hope this one first paragraph is clear to you. Move towards the next. I have also mentioned the meanings, synonyms and antonym also. You must also focus on them. Okay. Next paragraph is one day, एक दिन, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ी थी, एट द बेड साइड का मतलब होता है बिस्तर के पास, ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट, एक नौजवान बस हादसा की शिकार, क्या लिखेंगे, विक्टिम होता है शिकार, यंग नौजवान बस एक्सीडेंट बस हादसा। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, इफ़ शी कुड मेक, अगर वो कर सकती है, द सेम रिकवरी, वैसी ही बहाली, एज अदर्स, दूसरों की तरह। एक दिन बस हादसा की शिकार नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के पहलू या बिस्तर के पास मैं खड़ी होकर हैरान हुई कि क्या ये भी दूसरों की तरह से एहतियात हो सकती है। हिरा हैड, नाउ शी इज़ टेलिंग द सिचुएशन ऑफ हर पेशेंट। हिरा हैड रिसीव्ड का मतलब होता है आना, स्वीयर शदीद, हेड सर एंड स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, इंजरीज जख्म, एज शी वाज, जैसे ही, हिट टकराई, बाय अ स्पीडिंग बस, तेज़ी से आती हुई बस पे, वाइल क्रॉसिंग द अ बिजी रोड, एक क्रॉसिंग होता है अबूर करना, पार करना, एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए, वाइल करते हुए। क्या आएगा, हिरा को शदीद किस्म की बहुत सी सर और रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई थीं क्योंकि मसरूफ सड़क अपार करते हुए, अबूर करते हुए उसे एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मारी थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, लाइफलेस का मतलब होता है बेजान, मैंने उठाए उसके बेजान बाजुओं को, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, एंड ट्राइड, और करने लगी, टू डू सेवरल का मतलब होता है मुख्तलिफ, एक्सरसाइजेज, वर्जिशें, ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन बेसुध, बेकार। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर, और मैंने उसकी छोटी बहन, यंगर होता है छोटी, मोस्ट स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, यंगर छोटे को कहते हैं। कम आई एंड टॉक टू हर, और उससे बात करें, थिंकिंग, ये सोचकर, दैट द वॉइस ऑफ अ नियर, के आवाज़, किसकी आवाज़, नियर एंड डियर वन, नियर एंड डियर वन इज़ आ, यू कैन से इडियम, तो आप क्या लिखेंगे, करीबी रिश्तेदार, इसका पूरा क्या होगा, करीबी रिश्तेदार। माइट हो सकता है, एक्टिवेट का मतलब होता है सरगर्म करना, यानी उसको हरकत देना, ठीक है, या मुतहर्रिक करना, क्या लिखेंगे, मुतहर्रिक। द नियरली डेड न्यूरॉन्स, नियरली का मतलब होता है तकरीबन, डेड का मतलब होता है मुर्दा, न्यूरॉन्स असाबी खुलिए, ठीक है। तो क्या आएगा, मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा कि आकर उससे बात करें, ये सोचकर करीबी रिश्तेदार की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असाब को सरगर्म करने या मुतहर्रिक कर सकती है। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, हर आइज, उसकी आंखें, शोड जाहिर करती थी, अ सर्टन ख़ास, हेल्पलेसनेस बेबसी, क्या लिखेंगे, बेबसी, यानी उसकी आंखों से ख़ास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं पढ़ सकती थी उसका दिमाग, थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से। परहैप्स का मतलब होता है शायद। शी वॉन्टेड, वो कहना चाहती है, टू से, कहना चाहती है, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। Again, I have all the meanings. If you want to take the meanings, you can. Yes, number 3 point is a fellow nurse. Fellow का मतलब होता है साथी। Nurse came near me, मेरे पास आई, and asked, और कहा, रहीला, what are you doing? रहीला, तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle. Fighting का मतलब होता है लड़ना, a lost battle नाकाम, हारी हुई,
बैटल जंग यानी एक नाकाम जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान रह गई। एट फर्स्ट पहले, टू हेयर ये सुनकर, अ क्लीग का मतलब होता है साथी, मेकिंग जो कर बना रही है, अ होपलेस मायूस कौन कमेंट, तबसरा भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी के बारे में राय देना। तो क्या आएगा, यानी देखिए यहाँ से शुरू में एक साथी नर्स को मायूसाना तबसरा करते सुनकर मुझे सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके दिमाग को प्रोसेस अमल में लाने में, सिस्टर वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ से। यानी मैंने जवाब दिया कि मैं उसके दिमाग को उसकी बहन की आवाज़ के साथ प्रोसेस, यानी यहाँ पे प्रोसेस किस अमल में आएगा, काम करना, ठीक है, यानी फाल करना, आवाज़ के साथ फाल कराने की कोशिश में हूँ या काम कराने की कोशिश में हूँ। ऑब्वियसली बेसिकली शी इज़, यू कैन से कांट स्पीक बट शी कैन सी, तो वो सुन सकती थी। ऑब्वियसली अगर वो किसी अपने प्यारे को देखेगी, ऑब्वियसली शी शोड सम रिमार्क्स, तो ये क्या है, शी इज सेइंग दैट थिंग। ओके, आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, यकीन बनाने के लिए, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स, कि उसके टांगों और बाजों को गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश मिले। मैं ये भी यकीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजों और टांगें मुनासिब वर्जिश करें या उनको मुनासिब वर्जिश मिले। दिस माइट हेल्प हर, ये मदद दे सकते हैं, हर वॉक, कि वो चले लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी की तरह। ये जो चीज़ उसे आम आदमी की तरह चलने में मदद दे सकती है। मीनवाइल, इसी असना में, इसी दौरान भी लिख सकते हैं। अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जो उस वक्त ड्यूटी पर था। ये वर्ड्स थोड़े से बेटे साइंटिफिकली आप ऐसे ही राइट करेंगे, ठीक है। वॉकड इन, अंदर आया। ही गेव मी आयरॉनिक स्माइल, उसने मुझे, आयरॉनिक का मतलब होता है तंजिया, स्माइल मुस्कुराहट। ऑब्वियसली जैसे आप वर्ड्स कुछ बोल रहे होते हैं और आप एक्सप्रेशंस कुछ दे रहे होते हैं तो उसको कहेंगे, ठीक है। एंड सेट, और कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम गुजारोगी, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अपने ड्यूटी के ज़्यादा औकात ऑन वन पेशेंट, एक मरीज़ पर, वी विल हैव टू, हमें करने होंगे, रिक्रूट, भर्ती, मोर नर्सिस, ज़्यादा नर्सें, टू अटेंड, ताकि वो देखें, अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों को या दूसरे मरीज़ों की देखभाल करें। यानी क्या है, वो तंजिया मुस्कुराया और कहा, अगर आप ड्यूटी के ज़्यादा औकात एक मरीज़ पर गुजारेंगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल या निगहदाश्त के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज़ गो, जाएं, एंड सी अदर पेशेंट्स, और जाकर देखें दूसरे मरीज़ों को। ओके, मतलब ऑब्वियसली you already learn or saw that when she had already told us that she can't move or she only can see but don't talk, तो obviously एक hopeless remarks तो आते हैं, ठीक है, but how she handled the situation we will see. Okay, please go and see other patient, बराह करम या अज़ा करम भी कर सकते हैं, ठीक है, या बराए मेहरबानी, गो, जाएं, एंड सी अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीज़ों को देखें। वी डू नॉट हैव मच होप, हमारे पास ज़्यादा होप, उम्मीद, फॉर हर, यानी हमारे पास उसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं समझता, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो कभी दोबारा चल सकेगी। दिस आर रिमार्क्स ऑफ अ सीनियर डॉक्टर, देन व्हाट शी डू फॉर हर, you will amaze for it. Okay, these I have the meanings also here. This is enough for today. I hope you can understand. Still, if you have any issue, you can consult. Take care. Bye bye.